छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के साइंस से और क्लास 10 के साइंस से केमिस्ट्री से है अर्थात रसायन शास्त्र से है। और प्रश्न हम दो बताएंगे। कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये दोनों प्रश्न खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है? तो आप इसका सटीक आंसर लिखेगा। हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना सकता। इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि कार्बन की संयोजकता यानी कि बैलेंस संयोजकता 4 है। अतः यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना सकता। अतः यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सहसंयोजी बंधन बनाता है। बस इसका कंप्लीट आंसर है। अगर पूछा जाए कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है तो आप इसका आंसर लिखेगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है। आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 है, क्योंकि कार्बन की जो है परमाणु संख्या 6 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये 2 और 4 आएगा, यानी कि बाह्यतम कक्ष में इसके जो है 4 जो है इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है 4 जो है ना त्याग सकता है ना ग्रहण कर सकता है, अर्थात ये साझेदारी करेगा। क्या करेगा? साझेदारी। तो यही यहाँ पे है, इसके बाह्यतम कक्ष में जो है 4 है, तो ये इसकी संयोजकता है, इसकी जो है संयोजकता है। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना सकता। तो ये ना तो 4 खोकर और ना 4 ग्रहण करके जो है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकता है। इसलिए यह क्या करता है? अतः यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सहसंयोजी बंधन बनाता है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, आपस में मिल जाता है और सहसंयोजी बंधन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आप इसका आंसर लिखेगा। यहाँ पर लिखिए आंसर 2 का उत्तर 2 लिखिए। यहाँ पर लिखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। आगे लिखिए, इसलिए विलयन
का रंग बदल जाता है। जैसे इसे हम समीकरण से समझे, जैसे देखिए मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये जो है कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब इसमें हम क्या किए, एक लोहा का कील डाले, क्या किए, लोहा का कील डाले, इसमें डाल दी। तो क्या किया, ये जो है लोहा क्या किया, इस कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। ऐसे देखिए Fe, यहाँ पर आ गया SO4 और कॉपर जो है साइड हो गया, कॉपर जो है ये साइड हो गया। इस तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट में कॉपर था, लेकिन क्या हुआ, जब लोहे के कील इसमें हम विलयन में डाल दिए तो लोहा के कील जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया यहाँ से, और ये कॉपर साइड हो गया। इस तरह से जो है इस कारण से विलयन का रंग बदल जाता है। आप समझ गए हैं। यदि पूछा जाए लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो आप इसका आंसर लिखिएगा, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। यानी कि लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस तरह से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए क्या हुआ, विलयन का रंग बदल गया।